आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने इंदौर में कंपनी सचिवों के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर को मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला की वर्चुअल उपस्थिति में मानद CS डिग्री से सम्मानित किया। ICSI ने भी श्री अनुराग सिंह ठाकुर के हाथों सिंगापुर में अपने चौथे ओवरसीज केंद्र का उद्घाटन किया। दर्शकों को वर्चुअल संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने कहा, ICSI ने कॉरपोरेट क्षेत्र में नैतिक और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंपनी सचिव कंपनियों के कानूनी प्रशासन के लिए और समाज को विकास के लाभ दिलाने के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनियों के संचालन में CS का दायित्व है कि कंपनियों का संचालन विधि सम्मत हो, उनकी वृद्धि का लाभ सभी तक पहुंचे। इसमें ICSI का महत्वपूर्ण रोल है। सत्यम वद धर्मम चर के आदर्श पर चलते हुए गवर्नेंस को मजबूत करने में CS मनोयोग से काम करते हैं। CS गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस डेवलप करे जिसका पालन सभी में हो। विकेंद्रीकरण के तहत पंचायतों और निगम संगठनों को ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। ICSI द्वारा विकसित कोड इनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। मानद उपाधि से सम्मानित किए जाने से प्रश्न श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, इस प्रसिद्ध संस्थान की सदस्यता प्राप्त करना और सदस्यता सूची में शामिल होना मेरा परम सम्मान है, जिसमें स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने भी प्राप्त किया था। वह मेरे लिए एक विचारक थे, कई मायनों में एक दूरदर्शी थे और एक ऐसी आवाज थे जिसको आवाज को पार्टी लाइनों में सराहा गया था। श्री ठाकुर ने कहा कि जब विश्व वर्ष 2020 को याद करेगा तो वे इसे महामारी वर्ष के रूप में याद करेंगे, लेकिन इंडिया इंक इसे ऐतिहासिक सुधारों, तकनीकी परिवर्तनों और सरकार की नीति में एक वर्ष के अवसर के रूप में वापस देखेगा। अधिवेशन का अंतिम तकनीकी सत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संसदीय अनुशासन पर था, जिसमें प्रख्यात सांसदों की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस बात की वकालत की कि गवर्नेंस से अनुशासनात्मक चीजों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जहां राज्य द्वारा समाज और समाज द्वारा राज्य अनुशासित रहे। 48वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन स्वामी विष्णु पराचार्य जी द्वारा एक विशेष प्रेरक संबोधन के साथ हुआ। दुनिया भर से 4000 से अधिक सदस्यों द्वारा इसमें भाग लिया गया। इस अवसर पर ICSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष CS आशीष गर्ग ने कहा, कंपनी सचिवों का राष्ट्रीय अधिवेशन एक वार्षिक आयोजन है जो हमारी सचिवों के रूप में हमें दी गई हमारी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के पुनर्मिलन को चिन्हित करता है। यह सम्मेलन न केवल संस्थान के कैलेंडर में एक पहचान बन गया है, बल्कि राष्ट्र भर के पेशेवरों द्वारा भी देखा जा रहा है। कार्यक्रम में इंदौर के वेंकटेश मंदिर के अधिष्ठाता स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। ICSI के उपाध्यक्ष CS नागेंद्र D राव, केंद्रीय परिषद सदस्य और 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष CSP नरसिम्हन, कार्यक्रम समन्वयक एवं पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष CS राहुल P सहस्त्रबुद्धे, प्रोग्राम फैसिलिटेटर इंदौर चैप्टर के चेयरमैन CS अमरीश कुमार चौरसिया एवं भोपाल चैप्टर के चेयरमैन CS प्रणय पटेल एवं ICSI के सचिव CS आशीष मोहन भी इसमें उपस्थित रहे। MSP की खरीद भी बढ़ाई, MSP के दाम भी बढ़ाए। ये लोग जो आज कहते हैं कि मोदी सरकार MSP बंद कर देगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद कर देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद कर देगी। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हमने बंद ही करना होता तो 3 कृषि बिल पास करने के बाद हमने 3 दिन के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। मध्य प्रदेश से ही कृषि मंत्री आते हैं, खुद किसान है, और मैं तो यह कहना चाहता हूं जो 2014 में कीमत मिलती थी गेहूं की और धान की, उसमें 43% इजाफा किया है हमने पिछले 6 वर्षों में।
दलहन तिलहन में 65 से 70% इजाफा किया है। दालें हिंदुस्तान में इंपोर्ट होती थी, आज देश का किसान पैदा करता है। खेती बाड़ी योग्य जमीन ज्यादा हुई है, सिंचाई वाली जमीन ज्यादा हुई है, रिकॉर्ड आउटपुट हुई है। और खरीद भी देखी जाए तो गेहूं की 73% बढ़ी और धान की एमएसपी में खरीद 114% बढ़ी, यानी कि दुगनी से ज्यादा हुई। हमने खरीद भी ज्यादा की, मूल्य भी ज्यादा दिया, साथ ही साथ कृषि कानून में बदलाव लाकर देश के किसान को यह ताकत दी है कि देश के किसी व्यक्ति को किसी दाम पर किसी भी स्थान पर वो अपनी मर्जी से अपनी फसल बेच सकता है। ये आजादी पहले नहीं थी, ये मोदी सरकार ने देने का काम किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, कांग्रेस ने नहीं लागू किया, हमने आकर लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमारी सरकार ने लागू किया। पीएम किसान योजना लेकर आए, किसान के खाते में 6,000 रुपया साल का हम डालते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं किसी राजनीतिक दल को, अगर किसी पार्टी ने कभी किसान के खाते में इतना पैसा डाला होगा, हम एक साल में 12 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया डालते हैं। छोटे और मझले किसान को, सीमांत किसान के खाते में ये पैसा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के खाते में मोदी सरकार डालती है ताकि उसकी मदद हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर 14,000 करोड़ रुपए प्रीमियम किसानों ने दिया तो 70,000 करोड़ का मुआवजा उनको मिला। ये आंकड़े देश के सामने आने चाहिए। मीडिया के एक वर्ग दिखाता है कि किसान बैठे हैं, लेकिन वो 90-95% से ज्यादा किसानों को दिखाइए जो बिलों से खुश है। मात्र केवल 1-2% किसान जिनको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, केवल 1-2% को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है और आप पूरे देश के किसान की आय पर रोक लगाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। इस दौरान कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगातार 4 बार से स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने पर इंदौर नगर निगम एवं आम जनता की तारीफ की। ठाकुर ने कहा कि इंदौर छक्का भी लगाए और मेरी तो शुभकामना है कि शतक भी लगाए। आप सफाई में नंबर 1 स्वच्छ भारत, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदौर के लोगों की, यहाँ के नेताओं की, यहाँ के अधिकारियों की, यहाँ की जनता की। ये छोटी बात नहीं है। लोग एक साल करते हैं, अगले साल भूल जाते हैं, लेकिन लगातार करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आगे भी आप लगाते रहिए। चौका लगाए, छक्का भी आप लगाए, मैं तो कहता हूं सेंचुरी आप लगाए और आपको देखकर बाकी सब लोग। So let me move and go back to the issues what I was talking about the Indian. मैं इतना ही कहूँगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से किसानों की भलाई के लिए काम किया। कृषि मंत्रालय का नाम के साथ कृषि कल्याण मंत्रालय जोड़ा, किसान कल्याण के लिए कई कदम उठाए। पीएम किसान योजना में 6,000 रुपया किसान के खाते में हर वर्ष जमा करवाते हैं। 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है। फसल बीमा योजना लेके आए जिसमें हज़ारों करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को मिला। खाद की कोई कमी नहीं रहने दी। यहाँ तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बढ़ाया। गेहूं और धान का 43%, दलहन तिलहन के लगभग 65-70% और खरीद भी ज़्यादा की। गेहूं की 73% ज़्यादा की तो धान की 114% ज़्यादा की। अगर यूपीए के कार्यकाल से आप तुलना करेंगे तो यूपीए के कार्यकाल के समय 3,75,000 करोड़ रुपया 5 साल में खरीद के लिए खर्च हुआ। मोदी सरकार ने उससे 2.5 गुना ज़्यादा 8 लाख करोड़ रुपया 2014 से 2019 तक एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। ये दिखाता है दाम भी बेहतर और फसल भी ज़्यादा खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया। किसानों की ज़मीन बचे, इसके लिए कानून बनाया कि केवल ठेकेदार को बुआई और कटाई करने का ही ठेका होगा। अगर वो ज़मीन के ऊपर कुछ बनाता है तो जैसे ही ठेका ख़त्म होगा वैसे ही उसको वो हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाता तो वो भी किसान का हक बन जाएगा उस ढांचे के ऊपर भी। हर तरफ से किसान के हित में कदम उठाए। 3 दिन के अंदर व्यापारी को पेमेंट करनी होगी, किसान की नहीं करता है तो 30 दिन में एसडीएम को ऑर्डर पास करना होगा। और दूसरा, ऐसे कई कदम उठाएं जिससे किसानों को लाभ मिले। देखिए, गवर्नेंस के लिए बहुत सारे टूल्स बनाए गए हैं कि क्या क्या उसकी भूमिका है, मिनट्स कैसे रिकॉर्ड हो, आगे कौन कौन से कदम किए जाएं, केंद्र की योजनाओं को कैसे नीचे तक लगाया जाए। सचिव तो पंचायत स्तर पर भी होता है,
लेकिन उसमें और कामकाज के तरीके में सुधार आए, उसके लिए कुछ प्रयास यहाँ से किए गए हैं। आशीष गर्ग जी उसमें विस्तार में आपको बताएंगे। देखिए, बहुत सारी एजेंसियों ने ये कहा कि -23.9% हमारा जाएगा दूसरे क्वार्टर में। दूसरे क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो लगातार विकास हुआ, वृद्धि हुई, अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हुई। और ये जो कदम मोदी सरकार ने आपदा के समय उठाए, 3 लाख करोड़ के लगभग व्यापारियों के लिए, जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के व्यापारी हैं, उनको बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी कोलेट्रल के वो पैसा देने का काम बैंकों ने किया। 6 महीने तक का उनको मॉरेटोरियम पीरियड दिया और अनेकों कदम ऐसे उठाए जिसके कारण व्यापारी को वापस सर्वाइव करने का भी, रिवाइव करने का भी दोनों अवसर मिले। यही कारण है कि जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर नवंबर में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हुई। ये अपने आप दिखाता है भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छे रिकवरी उसकी हुई है और आने वाले समय में और अच्छा करेगा। आप क्या मानते हैं कि देखिए, मेरा मानना है जो कदम उठाए गए हैं ये दुनिया भर के देशों ने माना है कि भारत ने बहुत अच्छा किया है और दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा है कि 21-22 के इसमें वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.5% की दर से बढ़ेगी, जो अपने आप में दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। हमारा जो 48वां राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में चल रहा है, आज उसका तीसरा और अंतिम दिन है। बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के जो हमारा स्पेशल सेशन था, जो हमारी थीम है गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट टू ग्लोबल, उसमें लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी हमारे साथ वर्चुअल जुड़े थे। कुछ कारणवश वो फिजिकली नहीं आ पाए, जबकि उनका आना तय था। पर हमारे अपने कंपनी मामलों के मंत्रालय वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ थे यहाँ पर, और इकोनॉमी रिवाइवल के ऊपर और किस तरीके से देश प्रगति कर रहा है इसके ऊपर बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आज एक और प्रसन्नता की बात है पूरे आईसीआईसीआई परिवार के लिए, पूरे 65,000 मेंबर्स और 3 लाख विद्यार्थियों के लिए, कि आज हमने हमारे मंत्री जी को, अपने श्री अनुराग ठाकुर जी को कंपनी सेक्रेटरी संस्थान की मानद उपाधि प्रदान की है। सर, पंचायत सचिव को लेकर भी यहाँ पर बात हुई थी, तो कंपनी सेक्रेटरी किस तरह से इस काम को पूरा करवाएंगे, पंचायत सचिव को किस तरह से ट्रेन करेंगे? हम लोगों ने यहाँ पर एक कोड रिलीज़ किया है, पंचायत गवर्नेंस कोड। ये कोड हम 2017 में लेकर आए थे, पर इसका 12 भाषाओं में अनुवाद आज हमने रिलीज़ किया है माननीय मंत्री जी के हाथों। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड होता है, किस तरीके से मीटिंग करनी है, एजेंडा कितने दिन पहले करना है, मिनट्स कौन साइन करेगा, सारी चीज़ों का विवरण उसमें होता है। पर पंचायतों के लिए हर पंचायत के अपने अलग अलग कानून हैं। केरल में अलग है, गुजरात में अलग है, एमपी में अलग है, हिमाचल में अलग है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड कोड लेकर आए हैं कि सारी पंचायतें यदि उस स्टैंडर्ड कोड को फॉलो करें। अभी ये वॉलेंट्री है, अभी मैंडेटरी नहीं है। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि इसको मैंडेटरी कोड बनाए, उसके लिए हम हमारे प्रयास भी करेंगे। पर इस कोड के थ्रू कितने दिन में मीटिंग हो, उन सबका एक स्टैंडर्डाइजेशन है और पंचायतों को स्ट्रेंथन करने में, पंचायतों के गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने में ये कोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसमें हमारे कंपनी सेक्रेटरी स्पेशली जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।